नमस्कार दोस्तों। आज हम फंडामेंटल एनालाइज को समझने की कोशिश करें कि फंडामेंटल एनालाइज क्यों किया जाता है। देखो, फंडामेंटल एनालाइज जब भी हम किसी शेयर को लंबे समय के लिए खरीदना चाहते हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसमें, तो हम उसके फंडामेंटल एनालाइज को जानने की कोशिश करते हैं। फंडामेंटल एनालाइज को जानने के लिए जैसे कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है, कंपनी का क्या बिजनेस है, कंपनी के क्या फाइनेंस है, इन सारे की सारी जानकारी के लिए हम उसका फंडामेंटल एनालाइज करते हैं। देखिए, आप जब भी किसी स्टॉक को खरीदो तो उसके बिना फंडामेंटल एनालाइज के जब भी कोई स्टॉक खरीदोगे तो आप लॉस ही करोगे, क्योंकि बिना फंडामेंटल एनालाइज के आपको पता ही नहीं होगा कि कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है और आप उस स्टॉक को खरीद लोगे। आपको बिना जानकारी के खरीद लोगे तो आपको लॉस ही होगा। यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालाइज जानने के लिए आपको डाउन टू अप्रोच को फॉलो करना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक वेबसाइट है IBEF। इस वेबसाइट पर जाकर आप सारे के सारे सेक्टर को देख सकते हैं। इस वेबसाइट पर हमें सारे सेक्टर मिलेंगे, जैसे पावर का सेक्टर हो गया, रोड का सेक्टर हो गया, सर्विस का सेक्टर हो गया, टेक्सटाइल का सेक्टर हो गया। इन सेक्टर को हम सारे सेक्टर को सेक्टर को देख सकते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए टेक्सटाइल का सेक्टर ले लेते हैं। देखिए, ये जो टेक्सटाइल का सेक्टर है, इसमें डिमांड देखिए, इन FY25 अप्रैल जून एक्सपर्ट ऑफ रेडीमेड गवर्नमेंट इज इंक्लूडिंग एसेसरीज स्टूड एट $2244 मिलियन। यानी जो रेडीमेड परिधान है उनका निर्यात $2244 मिलियन तक रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। सेकंड है, कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया इन प्रोजेक्ट टू रीच 7.2 मिलियन टन बाय 2030 ड्राइवन बाय इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम कंज्यूमर्स। यानी उपभोक्ताओं की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारत जो है कपास का उत्पादन 2030 तक 7.2 मिलियन तक कर लेगा, ऐसा बताया है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सेकंड इसका एडवांटेज। देखिए, आप जो सेक्टर होता है उसके बारे में आप पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर ले सकते हो। अब सेकंड है इसका एडवांटेज, इंडिया एंजॉय अ कंपैरेटिव एडवांटेज इन टर्म ऑफ स्किल्ड मैन पावर एंड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिलेटिव टू मेजर टेक्सटाइल प्रोड्यूसर। यानी इंडिया ने जो कपड़े के जो प्रमुख वस्त्र उत्पादन में ज़्यादा तुलनात्मक लाभ कमाया है, ज़्यादा कोई खास लाभ नहीं, यानी तुलनात्मक लाभ इसने प्राप्त किया है। तो यह है। तीसरा है सपोर्ट। देखिए, पॉलिसी सपोर्ट जो है, यानी गवर्नमेंट भी इसे सपोर्ट करती है। और चौथा है इसका इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो ये जो सारे के सारे अपन IBEF की वेबसाइट पर जाकर हम उस जिस भी सेक्टर में आपको स्टॉक खरीदना है उस सारे सेक्टर के आप यहाँ पर जाकर जानकारी ले सकते हो। देखिए, और भी बाकी आप नीचे इसमें जानकारी ले सकते हो। इसके बाद हम आते हैं स्क्रीनर पर। देखिए, दूसरी वेबसाइट है स्क्रीनर। स्क्रीनर पर जाके आप जिस भी स्टॉक के शेयर को आप खरीदना, यानी जो भी स्टॉक को आपको खरीदना है, यहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, जैसे अपन ने अभी एग्जांपल के लिए टेक्सटाइल को देखा था, तो आप गूगल पर जाके टेक्सटाइल सेक्टर के टॉप शेयर को सर्च करोगे तो वहाँ पर उसके 4-5 शेयर आ जाएंगे। जिस भी शेयर को आपको खरीदना है वहाँ पर आप जाके स्क्रीनर पर उसका डाटा पूरा चेक कर सकते हो। यहाँ पर अपन एग्जाम्पल के लिए रिलायंस का लेते हैं। तो स्क्रीनर पर आने के बाद आप रिलायंस के स्टॉक को देख सकते हो, उसकी समरी देख सकते हो। यहाँ पर जो अबाउट है, इस अबाउट में जाकर आप पूरे कंपनी का बिजनेस देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी को कितना, कंपनी का रेवेन्यू क्या है, सारी की सारी जानकारी अपन अबाउट में जाकर इस कंपनी के बारे में डेटा निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आप जैसे अबाउट पर क्लिक करोगे तो आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद इसके समरी में आप कंपनी की मार्केट वैल्यू क्या है, कंपनी की करंट प्राइस क्या चल रही है, बुक वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है, सारा का सारा डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप चार्ट को देख सकते हो। देखिए, कंपनी का चार्ट भी देख सकते हो कि किस प्रकार से चार्ट चल रहा है अभी, तो चार्ट भी हो गया। उसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट को देख सकते हो। कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट, वहाँ पर आप स्क्रीनर पर जाकर इस वेबसाइट पर आप कंपनी के रिजल्ट को भी देख सकते हो कि कंपनी ने कब कब अच्छा प्रदर्शन किया है, कब कब खराब प्रदर्शन किया है। तो सारे के सारे यहाँ पर आप क्वार्टरली रिजल्ट में आप देख सकते हो।
जो भी लोग हमें पूरा फंडामेंटल एनालाइज का डाटा बताते हैं वो सारे का सारे इसी वेबसाइट से हमें बताते हैं। तो अब यहाँ पर अपन प्रॉफिट और लॉस को भी देख सकते हैं कि कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। आप यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस को भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो कंपनी ने सेल किया है, कितना किया था, 8,99,041 करोड़ का जो है सामान उसने सेल किया है। उसके बाद उसका एक्सपेंस भी देखिए 7,36,543, यानी जो कंपनी ने जितना सेल किया है उसके बाद उसके जो वर्कर है उनको भी दिया होगा, जो सामान प्रोडक्ट बनाया उसमें भी उसका जो खर्चा आया होगा, उसके बाद उसका एक्सपेंस जो निकल के आया है वो 7,36,543 करोड़ रुपए। उसके बाद उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, कंपनी को अपना टैक्स भी देना पड़ता है, तो सारे के सारे टैक्स, वर्करों को सैलरी, इनके देने के बाद जो उसका प्रॉफिट निकल के आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो है 1,62,498 करोड़। उसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो है 79,020 करोड़, यानी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 79,020 करोड़ रुपए, यानी इतना जो कंपनी का वो है नेट प्रॉफिट। तो इसी प्रकार से हम प्रॉफिट और लॉस स्किनर वेबसाइट पर जाकर सारा का सारा डेटा और कंपनी के फंडामेंटल एनालाइज के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। तो यही है हमारा आज का फंडामेंटल एनालाइज।